हम जाओ, आप जाओ यहाँ से। इस बात में कोई सच्चाई है? आप जाओ यहाँ से। जवाब तो दीजिए, इन्हें कोई सच्चाई नहीं जाओ। जवाब तो दीजिए। सीढ़ी कॉमन होती है, तुम कैसे ताला लगा सकती हो? ये देखिए सीढ़ी कॉमन होती है, नहीं, ऊपर फ्लोर है मेरा, कोई हक नहीं है आपको ऊपर। क्यों हक नहीं है? सीढ़ी का ताला लगाओ इसको। लड़ो मत। उसके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराई है, कंप्लेंट दी है, सर पे थोड़ा मारने की बात करता है मेरे वो। झूठ बोल रहे हैं सर, आगे आके बताइए। सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। लड़की मेरी डिस्टर्ब है ना, मेरी लड़की बीमार थी, कूद गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में, जहां पर एक प्रॉपर्टी विवाद का जो मामला है वो सामने आ रहा है। दरअसल आप मेरे पीछे ये घर देख सकते हैं, इसके पहली मंजिल पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और जो मकान मालिक हैं वो यहाँ पर दरबदर फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके पास फ़िलहाल रहने का कोई अपना ठिकाना नज़र नहीं आ रहा है। अब एक बार उस मकान के मालिक से मिलते हैं, क्या कुछ हुआ है, कब से इस मकान पर इस तरीके से कब्जा किया गया है, पूरा मामला आप तक पहुँचाएंगे। एलिगेशन लग रहा है कि आप लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर रह रहे हैं, इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं सर। आगे आके बताइए। सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं मजलिस पार्क के पार्क से हमें खाली करवाया गया, हमें भगाया गया। ये कैसे इनको पता है? मैं भी आते हैं हस्बैंड, मैं हस्बैंड को बोलती हूँ, हमें किसी ने नहीं भगाया। हम तो इतने शरीफ हैं कि जहाँ हम बैठते हैं वहाँ बैठे ही रहते हैं। एक वीडियो इन्होंने दिखाया जिसमें दिखाई दे रहा है कि कोई महिला वहाँ से कूदी है कार पर और इनके ऊपर कोई आरोप लगाए गए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, तो वो लड़की मेरी डिस्टर्ब है ना, मेरी लड़की बीमार थी, कूद गई। तो इनकी वजह से नहीं कूदी है? हाँ जी? इनकी वजह से कूदी है, वैसे ही कूद गई? नहीं, वैसे कूदी है, इनकी वजह से नहीं कूदी है। और क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि आपके घर में से ही किसी महिला ने अपने कपड़े फाड़े और इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने उनके साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ की है? नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं अभी लड़की को फ़ोन करके पूछती हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको ये गेट खुलवाने के लिए ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। आपको ये मकान किसने किराए पर दिया है? मेरे हस्बैंड जो मकान मालिक है ना, क्या नाम है उनका? भारती योगेश चावला। योगेश चावला। हाँ। उन्होंने आपको दिया है? हाँ जी। इस मकान का मालिक कौन है, आपको कुछ पता है आपकी नज़रों में? योगेश चावला वही है। हाँ। ये कह रहे हैं कि मकान इनके नाम पर है, इस बारे में आप कुछ जानती हैं? नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं कुछ भी नहीं पता है। भगाया नहीं गया। क्यों आपकी इंसल्ट करना चाहते हैं? कोई दुश्मनी है आपसे? इंसल्ट कर रहे हैं, हम तो इनसे कोई मतलब भी नहीं रखते हैं। एक बात और कह रहे हैं कि कोई लड़का है जिसका नाम ले रहे हैं, जो इन्हें धमकियां देता है, वो ऊपर ही रहता है। धमकी नहीं देता। मेरा लड़का तो अंकल अंकल इनको बोलता है। मेरा लड़का तो इनको अंकल अंकल बोलता है। सर, आप तो कह रहे थे वो धमकी देते हैं, ये कह रहे हैं कि वो तो अंकल अंकल बोलते हैं। उसके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराई है, कंप्लेंट दी है, सर पे थोड़ा मारने की बात करता है मेरे वो। सीढ़ी तोड़ दी, इन्होंने कितनी भारी गलती कर दी है। अब ऊपर से मेरी बेटी को इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरी बेटी को इल्जाम लगा रहे हैं। पहले सीढ़ी क्यों तोड़ी इन्होंने? इनसे आपका कोई लेना देना तो नहीं है ना? लेना देना ही नहीं है। आप जो किराया देती हैं उसी को देती हैं जिसका नाम लिया। ऊपर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आपने इनके मकान पर इस तरीके से कब्जा करवा दिया। हम जाओ, आप जाओ यहाँ से। इस बात में कोई सच्चाई है? आप जाओ यहाँ से। जवाब तो दीजिए, इन्हें कोई सच्चाई नहीं जाओ। जवाब तो दीजिए। देखिए, हमने कोशिश की थी, जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है यानी कि जो सरोज बाला है, इनकी चाची और मौसी दोनों ही हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। क्योंकि देखिए, हम हमेशा निष्पक्षता से ही दोनों पक्षों को दिखाते हैं, कभी भी एक तरफा हम चीज़ें नहीं दिखाते। उसी तरीके से मैंने इनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने खुद सुना कि इन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब इस बात से क्या साबित हो रहा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोशिश की थी इनसे बातचीत करने की, जो भी आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है या फिर नहीं, लेकिन उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर गेट बंद कर लिया और बात करने से मना कर दिया। इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पक्ष सही है या फिर कौन सा गलत। आप ये देखिए, आप दरवाजा खोल के बाहर आई है ना, आप कपड़े चेंज कर लीजिए। आप देखिए आप कितने बदमाश हो रहे हैं, आप देखो कितने बदमाश लोग। सीढ़ी कॉमन होती है, तुम कैसे ताला लगा सकती हो? ये देखिए सीढ़ी आपके कॉमन होती सामने। है, नहीं, ऊपर फ्लोर है मेरा, कोई हक नहीं है आपको ऊपर। क्यों हक नहीं है? सीढ़ी का ताला लगाओ इसको। लड़ो मत। नहीं। सीढ़ी कॉमन होती है। इनकी Everybody has the right to use the बेटी stairs. इनकी बेटी इतनी बेशर्म है, कपड़े फाड़ के हड़पने के लिए, मकान हड़पने के लिए। और ये मेरी सगी मौसी है। नहीं, झगड़े का मकान है तो आप यहाँ पे कैसे बैठे हैं? ये देखिए आपके सामने भाई साहब, आपके सामने ये देखो, हम नहीं निकलेंगे। ये देखिए, इनको पुलिस निकालेगी, इनको पुलिस निकालेगी, इनको कोर्ट निकालेंगे। आप देखिए भाई साहब, आपके सामने देखिए आप, ये देखिए आप,
नहीं नहीं, आप क्यों हमें तंग कर रहे हो? आप देखिए मैम, आप देखिए, अगर ये अच्छे लोग होते तो ये बाहर आते। मैं छत पे नहीं जा सकता। ये देखिए आपके सामने है, ये देखिए बुढ़िया कैसे बोली आपके सामने है, आप देखिए। सीढ़ी है, कॉमन सीढ़ी है, हर कोई यूज कर सकता है इसको। ये देखिए तुम एक आपके फ्लोर में सामने रहते हो, फ्लोर को ताला लगाओ, अपने फ्लोर को ताला लगाओ। के सामने है, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगर ये सच्चे होते, अच्छे होते तो ये बाहर आते, बात करते। इवन ये दरवाज़ा नहीं खोलते। एक बंदा 24 घंटे घर में रहता है कि ये हम घुस ना जाए। इसने शरेआम बोला है कि गोली मार देंगे। अब देखिए आपके सामने, अगर ये अच्छे होते तो ये लोग बात करते। ये देखिए किराएदार का तो फिर भी ये है कि उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेन तो दिक्कत आपको इनसे है ना। इनकी बेटी ने कपड़े फाड़ के अंदर करवा दिया सरोज बाला जी के कहने से। ये पूरा जो स्कीम है, जो पूरी गेम खेली जा रही है, ये सरोज बाला और इनके बेटे अजय अरोड़ा के द्वारा, और इनको जो बेटी है सीबीआई में जॉब करती है उसके द्वारा खेली जा रही है। उसी बात का फायदा उठा रहे हैं। उसी बात का ये फायदा उठा रही है। तो किसी सब्जी वाले को ये भी नहीं पूछते कि कितने पैसे हुए। यहाँ तक इनकी सीबीआई की पहुँच है। पानी कटवाया इनका, बिजली कटवाई, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिजली लगवा ली इन्होंने, पानी लगवा लिया। ये मेरी सगी मौसी है और ये मकान हड़पना चाहती है। ये आप एक बार कोशिश करिए फिर से बात करने की, हो सकता है बाहर आए। करेंगे क्योंकि हमारे पास फुटेज देखिए, उसमें शरा आपने ऊपर जाके बात करने की कोशिश की, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि ये लोग सही नहीं है। इसलिए ये पुलिस, क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है इनको, इस वजह से ये मैम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मेरा नाम संजीव अरोड़ा है। मैं D30 भगत सिंह रोड, आदर्श नगर, दिल्ली 33 में रहता हूँ। मेरे इस मकान पर फर्स्ट फ्लोर पर कुछ गलत लोग आके बैठ गए पिछले 3 साल से। उन्होंने कब्जा कर लिया है और मुझे यहाँ से भगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। सबसे पहले तो जो ऊपर लड़की रहती है वो मेरे खिलाफ छेड़ाछाड़ी का मुकदमा लगाने के लिए ACP कोर्ट तक चली गई। मुझे बंद करवा दी गया, लेकिन मुझे वहाँ से जमानत मिल गई। उसने जो भी कहा था वो वहाँ ACP कोर्ट में नहीं चला, मुझे उन्होंने छोड़ दिया। कोर्ट वालों ने मुझे जमानत पे रिहा किया। उसके बाद बार बार मुझे अपने कपड़े फाड़ कर दोबारा बंद कराने की धमकी देती रहती है। और उसकी जो बहन है, दूसरी लड़की जो है, वो यहाँ नीचे एक कार खड़ी होती है सामने, जो कई साल से खड़ी होती है हमारे यहाँ पे, तो वो हटाने के लिए उसने मुझे 4 मई को बोला। मैंने उसको मना किया तो 5 मई को उसने सवेरे 7 बजे कार के ऊपर छलांग लगा दी। कार वालों का नुकसान कर दिया, उसकी छत तोड़ दी, उसके शीशे तोड़ दिए, 35-36 हज़ार रुपये का उनका बिल बैठा दिया। कार वालों का बहुत नुकसान हुआ जी। जबकि उनके द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि वो नीचे का पोर्शन खाली कराना चाहते हैं, मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं हर हालत में। जी हाँ, ये मेरा मकान है, मेरे दादा दादी का मकान है। 1953 की उर्दू की रजिस्ट्री चला करती थी, तब इंग्लिश हिंदी में नहीं होती थी, तब की रजिस्ट्री मेरे पास पड़ी है। तो फिर वो लोग आपके घर में ऊपर कैसे रह रहे हैं? हमारे घर में वो 3 साल पहले घुसे, अपना पड़ोसियों के पास चाबी थी, उन्होंने उन लोगों को बैठाया। तो पड़ोसियों को चाबी आप ही ने दी थी? पड़ोसियों को चाबी हमने दी थी। इस मकान के ऊपर लोन था, कर्ज था, जो कि मेरे चाचा जी ने लिया था। मेरे पिताजी ने गारंटी दी थी, तो हमने किसी से। बता रहे हैं ये कितने साल पुराना लोन है? ये 1900 कुछ का लोन है जी। बैंक से लिया था, पंजाब नेशनल बैंक से। मेरे चाचा जी ने लिया था और मेरे फादर साहब ने गारंटी दी थी इसकी। तो आपने वो लोन अमाउंट पे नहीं किया क्या? नहीं, लोन अमाउंट हमने पे किया जब मेरे 2009 में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए, 2010 में चाचा जी एक्सपायर हो गए, तो चाचा जी का लड़का लोन पे कर नहीं पाया, तो गारंटर की वाइफ मेरी माता जी थी। तो गारंटर की वाइफ होने के नाते बैंक ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया। फिर हमने एक पार्टी जो कि आरती चावला अशोक विहार में रहती है, उनसे 15 लाख रुपए लेकर 18,75,000 रुपये बैंक में जमा कराकर लोन फ्री किया। और उनको 15,000 रुपये इंटरेस्ट समेत हमने देने थे। हमने अपना फर्स्ट फ्लोर खाली किया, उसको बेचने के लिए लगाया। मेरे माता जी के कहने के मुताबिक मैंने फ्लोर खाली कर दिया और इसको बेचने के लिए लगाया। इसको बेच के उनको हमने सूद समेत पैसे देने थे, ब्याज समेत। जब हमने फ्लोर खाली किया तो मना करने लग गए कि भी अभी ज़रूरत नहीं हमें पैसे की, आप खाली रहने दो। बैंक का पेमेंट हमने कर दी थी, उनको 15 लाख हमने देने थे। 15 लाख रुपए उन्होंने अभी तक नहीं लिए हैं हमसे, हम देने को तैयार हैं। जब आपने 15 लाख रुपए लिए थे और अब तक कितना समय हो बीत चुका है? 15 लाख रुपए लिए थे जी हमने 2012 में, 5 जनवरी 2012 को। उस दिन मेरा जन्मदिन था, 5 जनवरी को मेरा जन्म हुआ था। और संत नगर में प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में बैठकर हमने पैसे लिए थे बाय चेक, और इसमें लोन एग्रीमेंट बनना था। उन्होंने धोखाधड़ी से लोन एग्रीमेंट ना बना के
रजिस्ट्री एग्रीमेंट बनवा दिया, मेरे माता जी के साइन ले लिए, उसमें मेरी भी विटनेस है। 15 लाख में उन्होंने ये ज़मीन ही अपने नाम करवा ली मेरी माता जी से, जबकि ये ज़मीन मेरी माता जी के नाम थी ही नहीं। ये 1953 में मेरी दादी के नाम थी। दादी की डेथ के बाद मेरे दोनों चाचा और बुआ ने मिलके मेरे फादर साहब के नाम की। 2003 में चाची के बोलने पर मेरे फादर साहब ने आधा मकान इनको दे दिया, और सिर्फ मुँह ज़बानी नहीं दिया, इनके कागजात भी कराए गए अथॉरिटी प्रीतमपुरा में जाके, कोर्ट में जाके इनका कागजात भी हुए 2003 में। उसमें चाचा जी ने फिर सेकंड और थर्ड फ्लोर बना के बेचा भी है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, मेरे फादर साहब ने उनको दे दिया। और 2004 में मेरे फादर साहब ने मेरे नाम भी सेल डीड की थी। अच्छा ये बताइए 15 लाख रुपए आपने अभी आप उनको देने के लिए तैयार है नहीं है? जी मैं तो 2012 में भी तैयार था जब लिए थे, आज भी तैयार हूँ, लेकिन वो लोग बेईमान हो गए हैं। और मेरे माता जी एक्सपायर होने के बाद मैं अकेला रह गया हूँ, ठीक है जी। और वो लोग चाहते हैं कि मुझे यहाँ से भगा दिया जाए, इसके लिए मुझे जान से मारने की भी धमकियाँ अड़ोस पड़ोस वाले देते रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने 2012 में आपने लोन लिया था जी, अब लोन देने की जो तारीख थी, कितने समय के लिए, कितने इसके लिए लोन लिया था आपने? वो लोन लिया था जी हमने इनसे 6 महीने के लिए, लेकिन इसकी कोई लिखित नहीं है, क्योंकि जिनसे पैसे लिए थे वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। अब फिर जो आपने जो 15 लाख रुपए वापस देने की जो बात कही है, वो कितने समय बाद आपने मतलब बात कर रहे थे कि 15 लाख रुपए? अब ऊपर उन्होंने बंदे वगैरह बैठा दिए हैं, वो खाली करें, मैं 15 लाख देने को तैयार हूँ। अभी इस प्रॉपर्टी की हालिया कीमत क्या है? हालिया कीमत इस प्रॉपर्टी की 2.5 करोड़ के आसपास है जी, जहाँ आप खड़े हैं इस समय। सिर्फ इतने पोर्शन की या पूरी की? सिर्फ इतने पोर्शन की, 60 गज की, नीचे से ऊपर तक की 2.5 करोड़ रुपए कीमत है इसकी इस समय जो मार्केट वैल्यू है। उन्होंने एक फ्लोर पे कब्जा किया या पूरे घर पे कब्जा कर लिया है? देखो जी, रहते तो फर्स्ट फ्लोर में है, लेकिन उन्होंने सीढ़ियों में ही ऊपर जाने की सीढ़ियों में ही ताला लगा दिया, जबकि फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। सेकंड फ्लोर में मैंने एक रूम बना रखा है, रूम का सेट बना रखा है, मुझे ऊपर नहीं जाने दिया जाता। और इस काफ़ी झगड़ा भी हुआ इनके साथ, पुलिस भी आई, लेकिन पुलिस भी हमारी कोई हेल्प नहीं करती है। आती है, उनसे मिले, बात की और चलते बने। कंप्लेंट आपने की पुलिस को? कंप्लेंट जी मैंने 3 दफ़े थाने गया, 3 दफ़े उन्होंने मेरी कंप्लेंट लिखी, चौथी दफ़े मैं थाने एप्लीकेशन देने गया, कंप्लेंट देने गया, तो मुझे थाने से भगा दिया गया। कौन से थाने की बात कर रहे हैं आप? ये आदर्श नगर पुलिस स्टेशन। मुझे थाने से भगा दिया गया, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे पता चला कि थाने में पैसा चढ़ गया है। फिर उसके बाद मैं 16 तारीख को दोबारा चला गया कंप्लेंट लिख के, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि पुलिस ऐसा भी कर सकती है। किसने बताया आपको कि पुलिस को रिश्वत दी गई है? ये एक हमारे जानकार है, उनका नाम मैं बताना ठीक नहीं समझूंगा। हमारी तरफ से पुलिस ने तो कुछ नहीं किया। हाँ, मेरे माताजी की तरफ से जो उन्होंने रजिस्ट्री बनवाई थी, हमने FIR जरूर लॉन्च की थी। ACP DCP अपना हर जगह हम लोग, आदर्श नगर SHO MLA उपराज्यपाल, हर जगह हम लोगों ने उसकी कॉपी भी दी थी। अच्छा, और वहाँ से कॉपी यहाँ पे भी आई थी। एक सवाल है, 15 लाख रुपए आप देने को भी तैयार है, अभी ये लोग आपके घर से जा नहीं रहे हैं, क्या आपको कहा जा रहा है, बात कर रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं जी हम नहीं जाएंगे, ना ऊपर वाला पोर्शन खाली करेंगे, अगर तू नहीं गया तो तुझे मार देंगे जान से, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, हर हालत में तुझे मारेंगे हम। कौन दे रहे हैं धमकी? हाँ, धमकी क्या धमकी देते हैं जी? एक तो पड़ोस में है सरोज बाला और इनका बेटा अजय अरोड़ा। और सबसे मेन बात जो है, अगर मैं कहीं पुलिस में जाऊँ, कहीं जाऊँ, सरोज बाला की बेटी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में काम करती है, दिव्या के नाम से, दिव्या नाम है उसका, और वो अपने पद का ऊंचे पद पे है, अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। अब इस मकान में बिजली का मीटर नहीं लग सकता था, पानी का मीटर नहीं लग सकता था, ऊपर वालों को बिजली का मीटर दिया गया। ऊपर वालों को मैंने अपनी एप्लीकेशन दे के बिजली का मीटर उनका कटवाया, ठीक है, उन्होंने फिर लगवा दिया। पानी की पाइप नीचे की अनऑथराइज थी, वो मैंने अपनी रजिस्ट्री जल विभाग वालों को दिखाई, उन्होंने 25 दिन का टाइम लिया। मेरी रजिस्ट्री को कोर्ट में, प्रीतमपुरा कोर्ट में वेरीफाई कराया गया पहले कि वाकई इनकी है कि नहीं है, उसके बाद इसके ऊपर एक्शन हुआ, उनका पानी काट दिया गया ऊपर वालों का। 5 दिन के अंदर अंदर फिर पानी लग गया और मीटर भी लग गया। हर जगह पैसा, रिश्वत और पहुंच, ये तीनों चीज़ें चलती हैं जी। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, मैं यहाँ पे रह भी नहीं पूछ सकता, क्यों यहाँ रहूँगा तो मुझे मार देंगे लोग, मुझे डर है। मैं 31 दिसंबर को कोर्ट से छोड़ के आया हूँ, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, एक CCTV फुटेज भी अभी आपने दिखाया ऑफ कैमरा, जिसमें वो ऊपर से नीचे कूदी है लड़की गाड़ी पे, क्या था वो?
वैसे था जी, हमारे घर के बाहर शटर के आगे सामने वाले पड़ोस वालों की कार खड़ी होती है। ये कार लगातार शुरू से खड़ी होती आ रही है, मैंने खुद खड़ी कराई है। तो 4 मई को ऊपर वाली लड़की ने मुझे बोला था कि कार को हटवा दो। मैं जी क्या हुआ, तुम तो ऊपर रहते, तुम्हारा नीचे क्या मतलब है? कह रहे यहाँ मेरे भाई का टेम्पू खड़ा होगा, ये कार अच्छी नहीं लगती यहाँ। मैंने उसको मना कर दिया तो उसने मुझे धमकी दी, कह रहे मैं इसको कार को तोड़ दूंगी, ईंटें फेंक दूंगी, ऊपर से डंडे फेंक दूंगी, कुछ ना कुछ कर दूंगी, मैं इसको तोड़ दूंगी, इसको हटवा दे, 48 घंटे का टाइम देती हूँ तुझे मैं। तो मैंने उसको मना कर दिया था। उसी दिन अगले दिन 5 तारीख को सवेरे उसने फर्स्ट फ्लोर से नीचे कार के ऊपर जंप कर दिया। कार की डेंट वेंट पड़ गए, कार का शीशा टूट गया। वो सारी फुटेज पड़ोसियों के कैमरे में कैद हो गई, वो मैं आपको दे दूंगा जी। ये ऊपर वाले लोग जो हैं ये ठीक नहीं है। देखिए, इस मामले को लेकर हमने इस मकान के मालिक से बात की, जैसा ये क्लेम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो पूरा फसाद फैलाया गया है वो इन्हीं की चाची और मौसी दोनों लगती हैं रिश्ते में, जो कि पड़ोस में ही रहती हैं, उनके द्वारा फैलाया गया है। इन्होंने 3 साल पहले अपने मकान की चाबी उन्हें दे दी थी और यहाँ से किसी दूसरी जगह किराए पर रहने के लिए चले गए थे। उसके बाद इनकी चाची ने ही ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर किसी को किराए पर वो जगह दे दी और उसके बाद से वो लोग उसे खाली करने को तैयार नहीं हैं। उसके बाद से ही इन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी जाने लग गई, जिस बात से ये लोग बेहद परेशान हैं। इनका कहना है कि हमारी प्रॉपर्टी पर ही वो लोग रह रहे हैं, साथ ही हमें जान से मारने की भी धमकी लगातार दी जा रही है। एक आरोप यहाँ पर इनके द्वारा लगाया गया पुलिस प्रशासन पर कि पुलिस वाले, जी हाँ, आदर्श नगर थाने में ये केस गया है, पुलिस वाले इनकी मदद नहीं कर रहे। ये तमाम FIR दर्ज करते हैं अपनी ओर से, मतलब कंप्लेंट दर्ज करते हैं, लेकिन कोई भी FIR रजिस्टर नहीं की जाती। एक पुलिस ऑफिसर का नाम ज़रूर इन्होंने लिया, जिन्होंने साफ तौर पर इनसे कहा है कि आप यहाँ पर आकर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि उन लोगों ने पैसे भर दिए हैं और यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब इस बात में सच्चाई कितनी है ये तो आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस वालों पर आरोप लग रहे हैं, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है कि बहुत बड़ा आरोप इनके द्वारा यहाँ पर पुलिस के ऊपर लगाया गया। एक आरोप और लगाया गया इनके द्वारा कि जो पड़ोस में इनकी चाची रहती है, उनकी ही जो बेटी है, यानी कि देखा जाए तो इन्हीं की जो कज़न है वो CBI में जॉब करती है, जिसकी वजह से कोई भी अधिकारी जो है इनके लिए काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उनके खिलाफ कोई भी जो कार्यवाही है वो नहीं की जा रही। साथ ही आपको बता दूं कि 2 वीडियोस यहाँ पर सामने आ रही हैं, आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जो फर्स्ट फ्लोर पर किराएदार रहते हैं वो किस तरीके से एक कार के ऊपर छलांग लगा देती है, और जैसा उस वीडियो में आपको कुछ ऑडियो भी सुनाई देगी। आप पहले एक बार इस ऑडियो को सुन लीजिए। और देखिए, एक और वीडियो सामने नजर आ रहा है जहां पर इन्हीं की चाची, जैसा कि पीड़ित बता रहे हैं कि उन्हीं की चाची के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं उन्हें जान से मारने की। तो कहीं ना कहीं ये परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको इस खबर को देखने के बाद? क्या वाकई में ये जो परिवार दावे कर रहा है वो कहीं ना कहीं सही है, या फिर यहाँ पर आपको दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है? इस पूरी खबर को लेकर आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।